हिंदी वर्णमाला। हिंदी के बारे में आप सबको पता है कि यह एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। फारसी भाषा के शब्द फारसी भाषा के शब्द से हिंदी का उपयोग भारत में किया गया। जो अपनी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई है। मातृभाषा हिंदी भाषा की मातृभाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? भाषा का प्रयोग संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा है तो यानी कि कोई भी जीव एक दूसरे को अपने हाव भाव व्यक्त करने एवं उसको बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अपने भावों की विचारों अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप, मौखिक रूप। लिखित में आप लिख कर भाषा, और जैसे कि पत्र लिखते हो कॉपियों में, आप जैसे कोई टीचर पढ़ाता तो उसको लिख कर आप लिख लेते तो वो लिखित भाषा के रूप में। और मौखिक जैसे कि आप किसी को बोलकर कुछ बात कह रहे हो तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अब भाषा में क्या होती है? लिपि होती है। जैसे अपनी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, और देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। लिपि यानी कि हर एक भाषा में की अपनी अपनी लिपि है। हर वर्ण का जो उच्चारण हो रहा है उसको लिखने के लिए कोई ना कोई साइन यानी कि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे हिंदी भाषा में हिंदी को लिखने के लिए भी ह पे छोटी ई की मात्रा, ही, आधा न, फिर द, फिर बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से हिंदी लिखा हुआ है। तो वो लिपि है। मात्राएं, वर्ण, ये सब क्या कहलाती है? लिपि। चार भाषाओं की देवनागरी लिपि जो देवनागरी लिपि है वो चार भाषाओं के लिए प्रयोग होती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जैसे कि आप कोई भी बोलते हैं क, ख, अ, आ, ई, स्वर, व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जैसे क से लगाकर क, ख, क से लगा क, छ, ट, त, प वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, छ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, ट, त, थ, द, ध, न। ये क, छ, ट, त, प, फ, ब, भ, म। तो ये क से लगाकर प तक, म तक, यानी कि ये 25 व्यंजन होते हैं। उसमें फिर अपने उसके बाद यार अलावा संयुक्त अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म श, श, स, ह होते हैं, संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ होते हैं। तो ये वर्ण मात्रा कहलाती है। ठीक है। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। यानी कि कोई स्वर बोलते हैं, जैसे अ को उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लेकिन आ को बोलोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यानी कि उसकी मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है। तो आ की मात्रा के उच्चारण में समय लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। उसके बाद वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं। इनके अपन वर्णों का व्यवस्थित समूह, जैसे अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी से जेड तक लिखते हैं तो वो एक व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। इसी तरह से हिंदी को भी व्यवस्थित क्रम में अ से लगाकर ज्ञ तक लिखना ही वर्णों का समूह है, तो वो वर्णमाला कहलाता है। मानक देवनागरी लिपि वर्णमाला। जैसे अपन स्वर लिखते हैं, स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 11 स्वर होते हैं। और मात्रा, अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा एक डंडा होती है। आ के बाद छोटी की मात्रा आगे से आधी होती है, फिर बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। किस कोई भी वर्ण लिखा हुआ है उसके नीचे अगर छोटी मात्रा आगे की तरफ होगी मात्रा तो छोटा ऊ कहलाएगा, और पीछे की तरफ होगी तो बड़ा ऊ। फिर री की मात्रा, कोई भी वर्ण लिखा होता है उसके नीचे इस तरह से ये री लिखा हुआ होता है।
ठीक है। उसके बाद री की मात्रा होगी ए की मात्रा आई की मात्रा, डबल मात्रा होती है वहाँ पे आई की होती है। ओ की मात्रा औ, औ की मात्रा पे दो डंडे होते हैं। ये इस तरह से ये मात्राएं लगी हुई होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर होते हैं 11। कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, अ से लगाकर ओ तक, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। अब स्वर 11 होते हैं। अनुस्वार कितना होता है? एक, अम। और विसर्ग, विसर्ग जिसके पीछे दो डॉट हों तो वो क्या कहलाता है? विसर्ग। जैसे कर्ण लिखते हैं तो ये पीछे दो डॉट आ गए तो क्या कहलाएगा? विसर्ग। ठीक है। विसर्ग में हमेशा पीछे दो बिंदु लगे हुए होते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन क च ट त प वर्ग, यानी कि क से लगाकर प वर्ग पूरे विसर्ग 25। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन य र ल व 4 होते हैं। उष्म श श स ह 4 होते हैं। संयुक्त क्षत्रज्ञ और श्रमिक वाला, यानी कि ये सब संयुक्त है, यानी कि दो वर्णों से श, क और श से मिलकर श बना है। त्र, त प्लस र से मिलकर त्र बना है। य, ज प्लस ईय ज बना है। और श्रमिक वाला अब श्रमिक वाला बना था श प्लस र से श्र। ठीक है ना। अब द्विगुण व्यंजन ड ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और अपने हिंदी में कितने? खाली दो ही हैं, ड और ढ। इसमें इस तरह कुल टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। इस तरह से हिंदी में हमारी संपूर्ण हिंदी में 52 वर्ण हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम अह, क ख ग घ ङ छ छ छ ज ञ ट थ द ध न, प फ ब भ म त थ द ध न, य र ल व श श स ह क्षत्रज्ञ। और ड ढ द्विगुण व्यंजन है। ओके, थैंक यू।